पैसा वो भाषा बोलता है जो पूरी दुनिया समझती है। पैसा कमाने के लिए रिस्क तो उठाना है, रिस्क है तो इश्क है कि कैसे रहता है कि हमें सॉल्यूशन हमारे घर में हम बाहर ढूंढ रहे हैं। तो आप समझिए कि आपको 45 टू 50 डेज़ के लिए 4 लाख रुपए बिना इंटरेस्ट के आपको मिल जाते हैं। ये क्रेडिट कार्ड वो चीज़ है जो आपके लिए एक दो-धारी तलवार की तरह काम करता है। नमस्ते साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका पार्टनर, आपका मित्र नरेश उदासी, अल्फ़ा एंटरप्राइज आई बॉयज़ उल्लासनगर से। दोस्तों, काफ़ी हमें ऐसी कमेंट्स मिलती हैं कि कुछ लोग हमें बोलते हैं कि हमारे पास दुकान है या घर ऐसी जगह है जहाँ पे हम बिज़नेस चालू करना चाहते हैं, या हमारे पास आइडिया नहीं है, या हमारे पास जानकारी नहीं, फंड्स नहीं हैं। या कोई बोलता है कि मुझे जानकारी है लेकिन फ़ंड्स नहीं है, और किसके पास फ़ंड्स हैं तो वो बोलते हैं कि हमें फ़ंड्स हैं लेकिन हमें जानकारी नहीं है। तो हम उन चीज़ों, आपके कमेंट्स को एक बहुत ही अहमियत देते हुए उन चीज़ों पे आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। और आज हम आपको एक 5 ऐसे तरीके बताएंगे जिसमें आप फ़ंड्स ईज़िली अरेंज कर सकते हैं और उसमें आप बहुत ही रीज़नेबल वे से अपना बिज़नेस चालू कर सकते हैं। आइए एक एक करके हम उन चीज़ों को ध्यान देते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप एंड तक देखिए, क्योंकि एंड में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसमें आप ना के बराबर इन्वेस्टमेंट या ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बहुत ही अच्छा हमारे साथ पैसा कमा सकते हैं। तो आइए चालू करते हैं। एक एक पॉइंट करके मैं आपको समझाता हूँ और उसको आप अच्छी तरह से समझिए। हो सकता है कोई ना कोई पॉइंट आपके काम के हो। और दोस्तों, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि अब हम 1000 के सब्सक्राइबर लेवल पे पहुँचे हैं और काफ़ी हमें डेली सब्सक्राइबर लिस्ट बढ़ती जा रही है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो लाइक्स कीजिए। आपकी कुछ भी कमेंट्स हैं, कुछ भी सजेशंस हैं, प्लीज़ हमें दीजिए, हम उस पर ध्यान देंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर हमें प्रमोट कीजिए। यही आपसे रिक्वेस्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज जो मैं पहला आपको फंड्स अरेंज करने का तरीका बता रहा हूँ, सबको मालूम है, कॉमन है और वो हमारे जेब में ही रहता है, लेकिन हम कभी उसको कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि वो बहुत इजीली हम फंड्स अरेंज कर सकते हैं और उससे हम टाइमली पे भी कर सकते हैं, जिसमें हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता है। वो तरीका जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है हमारा क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड वो चीज़ है जो आपके लिए एक दो-धारी तलवार की तरह काम करता है। अगर हम इसको टाइमली यूज़ करते हैं तो हमें 1.5 महीने तक बिना कुछ इंटरेस्ट दिए हुए हम लोग ये पैसा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ये लेट हो जाता है तो इसमें भारी भरकम पेनल्टी लगने के चांसेस रहते हैं। अगर हम क्रेडिट कार्ड से आप हमारे पास आते हैं, हमारे से आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का माल निकालते हैं, हम आपसे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेते हैं। क्रेडिट कार्ड की जो भी चार्जेस है हम भरते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको 2 लाख, 3 लाख रुपए एक 45 डेज़ की क्रेडिट मिल जाती है। वो क्रेडिट आप यूज़ कर सकते हैं। मैं समझता हूँ अगर आप 1 महीने में एक 10% का भी टारगेट रखते हैं तो आप 1.5 से 2 लाख का जो हमारे से माल लेके जाते हैं उसमें आप 20,000 तक कमा सकते हैं, और वो भी बिना किसी ब्याज भरे और अपना खुद का पैसा। इसमें क्या होता है कि जैसे आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो और उसको टाइमली आप पेमेंट करते हैं तो धीरे धीरे आपकी सिबिल बनती है। सिबिल एक गवर्नमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड रहता है, जिसमें जैसे आप टाइमली पेमेंट करते हैं तो क्रेडिट कार्ड पे आपकी लिमिट बढ़ती जाती है, और वो लिमिट आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। उसमें एक तो आपका गवर्नमेंट में रिकॉर्ड बनता है और पूरी वाइट में आपकी परचेज़ होती है और आपको विदाउट इंटरेस्ट पैसा मिलता है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए और फॉलो कीजिए। अब आइए दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 पे बात करते हैं। दूसरा, कई बार क्या होता है कि हमारी फैमिली में, हमारे दोस्तों में हमारे ऐसे कॉन्टैक्ट्स रहते हैं जो हमारे लिए एक स्लीपिंग पार्टनर का काम कर सकते हैं। अगर मुझे रेडीमेड गारमेंट की जानकारी है या अगर मेरे पास कोई स्पेस पड़ा है तो मैं एक स्लीपिंग पार्टनर, हमारे फैमिली, फ्रेंड्स या किसी से भी बात करके एक जॉइंट वेंचर कर सकते हैं, जिसमें हम रीज़नेबल इंटरेस्ट उसको दे सकते हैं या प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज दे सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको जो फंड्स है उसका एक बर्डन क्लियर हो जाता है। आप जहाँ भी शॉपिंग करते हैं वहाँ से आपको जो डिस्काउंट मिलता है वो आपको इंटरेस्ट के रूप में काम करेगा, तो आपके ऊपर कोई बर्डन है नहीं। अगर आपने एक 4 से 5 लाख रुपए भी अरेंज कर लिए, उसमें आप 4 लाख रुपए की भी अगर परचेस करते हैं, उस पर आप ऑन एन एवरेज 10 to 15% का प्रॉफिट रखते हैं, तो सोचिए आप कितना अच्छा कमा सकते हैं। आसपास ऐसे आपके कोई ट्रस्टवर्थी रिलेटिव्स हों जिनसे आप बात करके उनको कन्विंस करके अपने साथ पार्टनर बनाएं। इस कोरोना के टाइम पे अगर हम एक दूसरे को हाथ दे के एक दूसरे को सपोर्ट करें
तो उससे अच्छी और कोई बात नहीं है। और पैसे बैंक में रखने से कुछ इतना ब्याज मिलेगा नहीं। बैंकों की स्थिति आज आपको मालूम है, काफ़ी बैंकें बंद हो रही हैं। इसके लिए अगर आपके जैसा कोई अच्छा बंदा उनसे पैसे लेकर कहीं इन्वेस्ट करता है तो उनके लिए भी एक एडिशनल इनकम हो जाती है और आपके लिए तो कैरियर बनता ही है। इस चीज़ पे भी आप ध्यान दें प्लीज़। ये बात मैं और आपको कहना चाहता हूँ कि अगर हम कोई स्लीपिंग पार्टनर है तो उसमें क्या होता है कि उसके पास कोई ऐसी ज़मीन पड़ी है, कोई ऐसे दुकान पड़ा है, तो हम उसके सामने उसको लोन अरेंज करवा के दे सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उनको 12-13% या 10% पे जो भी लोन मिलता है वो आगे चल के 10 to 20% पर मंथ कमाता है। अगर आप दोनों उसमें कुछ शेयर भी करते हो तो उनकी जो प्रॉपर्टी जो डेट पड़ी थी वो भी अभी काम में आनी चालू हो गई और उसके बाद उसके सामने उनकी एक पैसिव इनकम भी चालू होती है और आपका तो कैरियर बनता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको अपना क्रेडिट कार्ड है, उनको अपना क्रेडिट कार्ड है, उन्होंने 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया उसमें से जनरेट कर लिए, आपने 1.5-2 लाख उसमें से जनरेट कर लिए, तो आप समझिए कि आपको 45 to 50 डेज़ के लिए 4 लाख रुपए बिना इंटरेस्ट के आपको मिल जाते हैं। सिर्फ हमें ध्यान ये देना है कि क्रेडिट कार्ड की पेमेंट अगर हम टाइमली करते हैं तो आगे हमारे लिए वो बहुत अच्छा एक फाइनेंसर बन सकता है। ये चीज़ को आप प्लीज़ ध्यान पे रखिए सर। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, हमें किसी चीज़ का नॉलेज है, जैसे हमें गारमेंट्स का नॉलेज है, कहाँ से लेना है, कहाँ सेल करना है, कहाँ शॉप डालना है, लेकिन हमारे पास फंड्स नहीं हैं। हम क्या करते हैं, बैंक को अप्रोच करते हैं, बैंक को बोलते हैं कि हमारे पास ये आइडिया है, आप हमें फाइनेंस कीजिए। बैंक हमारी एलिजिबिलिटी देखती है, कुछ ना कुछ छोटा मोटा हमें एक बिज़नेस लोन दे सकती है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 13, 14, 15% पर एनम रहता है और हम एक 1-1.25% पे अगर बैंक हमारी बिज़नेस पार्टनर बनती है तो हम बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छी शॉप चालू कर सकते हैं। एक रीज़नेबल प्राइस में हम लोग रेंट पे जगह लेके उसमें अच्छा स्टॉक भर के हम अपना काम चालू कर सकते हैं। तो बिज़नेस लोन एक बहुत ही अच्छा तरीका है जो विदाउट एनी कोलेटरल, विदाउट एनी सिक्योरिटी हमें बहुत ही रीज़नेबल रेट में मिलता है और जिसमें हमें किसी के सामने भी सर नहीं झुकाना पड़ता है। हम खुददारी से अपना बिज़नेस चालू करके अपना काम बढ़ा सकते हैं। हम जो बिज़नेस लोन उठाते हैं उसका एक टेनर रहता है 3 से 5 साल। मान लीजिए आपने एक 4 लाख रुपए एक बिज़नेस लोन उठाया या 3 लाख रुपए उठाया, तो 3 साल या 5 साल में उसकी एक एवरेज EMI बैठती है 8 से 10 हज़ार रुपये। कई बार बिज़नेस थोड़ा स्लो हो जाता है, कई बार बिज़नेस थोड़ा फास्ट हो जाता है, तो 8 से 10 हज़ार बहुत ही रीज़नेबल EMI है जो आप भर सकते हैं। और आगे चल के जैसे जैसे हम EMI टाइमली भरते हैं तो बैंक हमें खुद अप्रोच करता है कि हम आपको इसके ऊपर एक टॉपअप देते हैं। तो यानी बैंक जो है हमें इनकरेज करता है कि अब और बिज़नेस कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए, हम आपके साथ हैं। यही आज जो हमारा जवान है उसको अगर इस प्रकार से पैसा मिलता है तो आगे वो बढ़ सकता है। मेरी तमन्ना है कि आप लोग भी हमारे साथ जुड़ें और अच्छे से काम करें। साथियों, कई बार ऐसे होता है कि हमारे घर में किसी बड़े बूढ़े की, किसी बुज़ुर्ग की, किसी सीनियर सिटीज़न की कोई FD है। हम बैंक में जाते हैं, उनको बोलते हैं कि हमें ये FD है लेकिन हमें ये FD तोड़नी नहीं है, प्री मैच्योर नहीं करवानी है। हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे ये FD के सामने मुझे थोड़ी OD दीजिए। अगर आपके घर में किसी की पेंशन की या किसी की जो बचत की हुई एक 10 लाख की या 5 लाख की जो FD है, उसके सामने बैंक हमें 90% तक फंडिंग करता है। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम रहता है। अगर आपकी FD की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है तो हमें 8% पे या 9% पे बैंक दे देती है। तो उससे क्या होता है कि उनकी जो फिक्स है वो रहती है, लेकिन उसके सामने आपको एक फंड्स मिल जाते हैं जो आप बिज़नेस में यूज़ कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी एक छोटी मोटी बिज़नेस चल रही है लेकिन हमें फंडिंग की ज़रूरत है। बिज़नेस लोन हमें महंगा पड़ रहा है, हम चाहते हैं कि हमें और 10% पे या 11% पे मिले। हम बैंक को बोलते हैं कि मेरा जो स्टॉक है, अगेंस्ट स्टॉक आप मुझे एक CC लिमिट दे दीजिए। CC लिमिट क्या होती है? कैश क्रेडिट होता है। उसमें जो हमारा स्टॉक है, समझिए मेरा 30 लाख का स्टॉक है या 40 लाख का स्टॉक है, उसके सामने बैंक हमें 75% तक फंडिंग करती है। ये 75% फंडिंग जो होती है वो बहुत ही रीज़नेबल रेट में रहती है और वो कोई भी EMI नहीं रहती है। उसमें कैसा रहता है कि जब आपने पैसा यूज़ किया आपको इंटरेस्ट लगा, जब पैसा नहीं यूज़ किया आपको इंटरेस्ट नहीं लगा। सीज़न है, आपने बल्क में बिज़नेस कर लिया, सीज़न पूरी हो गई, आपने पैसा वापस अकाउंट में रख दिया। यानी वो ऐसा एक अकाउंट है जो समय पे हमें बहुत काम आता है और समय पे हम उसको यूज़ ना भी करें तो हमारे ऊपर कोई भी बर्डन, कोई भी लायबिलिटी कुछ भी नहीं है। उसके बाद अब ऐसे मुद्रा लोन निकले हैं जो 15 लाख तक एक कोई भी
जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके काम में आता है, जिसमें हमें बिना किसी कोलेट्रल CGT SME जो सिक्योरिटी है उसके सामने हमें मिल जाता है। आप अपने बैंकर को अप्रोच करें, उसको अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दें, अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाएं कि यहाँ मैंने काम किया है, मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। डेफिनेटली वो आपको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बैंक जो है आज के तारीख में आपको ब्याज पे पैसे देने के लिए बहुत ही लिनेन है, बहुत ही सपोर्टिव है। उसका बेनिफिट उठाइए। साथियों, इसमें जो ओवरड्राफ्ट जो अकाउंट रहता है जिसको हम OD बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट यानी आपने अपने FD के सामने ओवर में ड्रॉ किया हुआ है, या CC अकाउंट जो है जिसको हम कैश क्रेडिट बोलते हैं। उसमें समझिए कि आपका बैंक में 1 लाख रुपये पड़ा हुआ है, 1 लाख रुपये आपका प्लस में है, क्रेडिट में है। अगर आपको बैंक 10 लाख रुपए की CC देती है या OD देती है, तो यानी 1 लाख आपका और 10 लाख हो, आप 11 लाख तक उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। पहले 1 लाख तक आपको कोई भी ब्याज नहीं लगेगा क्योंकि वो आपका पैसा है। उसके बाद आप 10 लाख तक जितना भी पैसा निकालेंगे आपको इंटरेस्ट लगेगा। वो इंटरेस्ट तब तक लगेगा जब तक आप पैसा यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको किसी की पेमेंट आई, आपने डिपॉजिट की, फिर आपने किसी को चेक इशू किया, तो उस प्रकार से डेली क्लोजिंग बैलेंसेस पे आपको इंटरेस्ट लगता है, जो बहुत ही रीज़नेबल होता है, बहुत ही कम होता है। और हमें कई बार अगर बिज़नेस स्लैक है या ऐसे कोरोना जैसे सिचुएशन होते हैं तो उसमें हमें वो ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देते हैं। इन चीज़ों पे आप गौर करें और अपने बैंकर से खुल के उसके बारे में बात करें, और डे टू डे जो इनकी इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो उनसे मांगें, तो आपको पर डे देखिए कितना कम इंटरेस्ट लग रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमें बाहर से ही पैसा अरेंज करना चाहिए, लेकिन कैसे होता है कि हमारे घर में ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं कि कैसे रहता है कि हमें सॉल्यूशन हमारे घर में हम बाहर ढूंढ रहे हैं। हमारे घर में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम यूज़ करके फंड्स अरेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे घर में जो गोल्ड पड़ा हुआ है, सबको मालूम है उसके ऊपर लोन मिलता है। बहुत सी फाइनेंस कंपनियां हैं, गवर्नमेंट की NBFCs हैं, जो बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी प्रॉपर्टी हिफाजत में रख के आपको 1% 0.75 पर मंथ के हिसाब से आपको पैसा देते हैं। तो गोल्ड क्या होता है, वैसे आपके घर में कबाड़ में पड़ा हुआ है, वैसे वहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन अब वो गोल्ड आपके लिए कमा रहा है। आपने 0.75 1% पे पैसा लिया और उसको आपने 10-15% पर मंथ के इनकम के हिसाब से आप कहीं पे भी लगा दिया, गारमेंट्स में या किसी और बिज़नेस में, तो गोल्ड तो वहाँ सेफ पड़ा हुआ है, लेकिन उसके सामने आप कमा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, मेरी कोई गाड़ी है, मेरी कोई 4 व्हीलर है जिसके सामने मैं बैंक से OD ले सकता हूँ। अगर आपकी गाड़ी 14 लाख की है तो बैंक आपको 50-60% तक फंडिंग कर सकती है। 4 व्हीलर आपके हाथ में रहेगा, लेकिन फंडिंग आपको होगी तो वो आपके बिज़नेस में काम में आएगी। उसके बाद आपकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई मकान है, कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई सिक्योरिटीज़ है जो आपके घर में पड़े हुए हैं, बैंक को अप्रोच करें, सेफली वहाँ पड़े रहते हैं, वो फंड्स आपके काम में आते हैं। तो ये चीज़ें जो है आप अपने बैंकर से बात कीजिए, आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। आपके नियर बाय कोई भी बैंक हो, आप किसी भी टाउन में, किसी सिटी में, किसी विलेज में रहते हो, बैंकर आपको हर प्रकार से मदद करते हैं और वहाँ पर आपकी कोई भी चीज़ सेफली पड़ी रहती है। साथियों, एक बात मैं यहाँ पर पूरा क्लियर करना चाहता हूँ कि बिज़नेस में बहुत से अप्स एंड डाउन्स हैं। मैंने 35 ईयर्स इस बिज़नेस में गुजारे हैं और काफ़ी ऊंच नीच देखा है। तो ये जो चीज़ें हैं बिज़नेस में, जो सीरियस माइंडेड पीपल हैं, जो किसी टॉप पे पहुंचना चाहते हैं, आज बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिन्होंने ज़ीरो से चालू किया और कहाँ कहाँ पहुंच गया सब मालूम है। तो ये चीज़ें वही ट्राई करें जिनके मन में एक पक्का इरादा हो। बाकी न तो मैं कभी आपको लोन के लिए लेने के लिए इनकरेज कर रहा हूँ, या न कोई बिना नॉलेज के कोई बिज़नेस करने के लिए इनकरेज कर रहा हूँ, क्योंकि हार्ड एंड मनी है, आपके बड़े बूढ़ों की प्रॉपर्टी है। कल को अगर वो कहीं भी लॉस में आती है तो सबसे ज़्यादा दुख हमें ही होगा। तो ये डिस्क्लेमर आप ध्यान पे रखें, और कोई भी चीज़ करने से पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ अच्छे से कंसिडर करें, उसकी सर्वे करें, उसकी जांच करें। अगर आपको कॉन्फिडेंट है तो ही आप प्लीज़ इस लाइन में आइए। मित्रों, ये तो है वो बातें जिसमें मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आप फंड्स अरेंज कर सकते हैं, लेकिन कई लोगों के पास इस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहती हैं। आप हाउसवाइफ हैं या रिटायर्ड पर्सन हैं या एक कॉलेज गोइंग फ्रेश स्टूडेंट हैं, आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट ना के बराबर हो ना हो। तो उसमें क्या है कि आप कोई भी प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट रीसेल कर सकते हैं। जैसे किसी के पास सिंगल पीसेस अवेलेबल हैं, मीशो ऐप पे जाएं, वहाँ पे प्रोडक्ट डालें,
और आपकी एरिया में जो होलसेल हैं, आपके एरिया में जो रिटेलर्स हैं, उसको हमारा प्रोडक्ट लेके रीसेल करें, हमारे से एक जॉइंट वेंचर करें, हमारी एफिलिएट मार्केटिंग में आएँ, उसमें हमारे साथ जुड़ें। इस प्रकार से हम उस पर बहुत ही काम कर रहे हैं। और अगर आपके कुछ भी कमेंट्स हैं, कुछ सजेशंस हैं, आप देश के किसी भी कोने में हैं या राज्य के किसी भी कोने में हैं या दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप हमारे से हर प्रकार से जुड़ सकते हैं। तो आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, हमारे वीडियोस देखिए और हम न्यू सजेशंस आपको देते रहेंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एफिलिएट मार्केटिंग में आप किस प्रकार से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और बाकी आपके कुछ भी सजेशंस वेलकम। इस बार हमें आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहेगा। इस वीडियो में और आप क्या सुनना चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट पार्ट बना के उसमें वो ऐड करूं। क्या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन आप मेरे से शेयर करना चाहते हैं, तो मैं अगर आपकी कुछ भी कमेंट्स आएगी तो डेफिनेटली मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा। उसमें मैं आपके साथ अपने व्यूज़, अपने थॉट्स, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा और आपकी जो भी बातें हैं उसको मैं ऐड करूंगा। बाकी हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारी iBoys फैमिली के साथ जुड़िए। मित्रों, पैसा वो भाषा बोलता है जो पूरी दुनिया समझती है। पैसा कमाने के लिए रिस्क तो उठाना है, रिस्क है तो इश्क है। हम ज़िंदगी में भले लेट हो जाएं, हमारा काम भले लेट होगा लेकिन ग्रेट होगा, ये बात ध्यान रखिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।